अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त हूँ और आज तोशाखाना 2 केस में बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और इसके साथ 190 मिलियन पाउंड और अल कादिर जो ट्रस्ट है उसके अंदर अपडेट फाइनल हो गई है। बज़ाहिर इमरान खान की सिर्फ 2 मुकदमात में अगर जमानत हो जाती है तो इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल सकता है और उनकी रिहाई मुतवक्की हो सकती है। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर साहब। फैसल साहब कैसे देख रहे हैं इसको डेवलपमेंट को आप? देखिए, एक बात तो फैक्ट है कि जनवरी 2025 में ये अपील दायर हुई थी। आज है फरवरी 2026 और उसमें भी ये मार्च 11 की तारीख है। इतना ज्यादा ताखीर से इसकी समाअत हो रही है। पहली चीज कि वो कहते हैं, लफ्ज होता है स्पीडी जस्टिस, स्पीडी इनजस्टिस नहीं, स्पीडी जस्टिस। ये है डिलेड 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 जस्टिस। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि केस में कुछ नहीं है, कि जिस वक्त इसके सलमान सफ्तर जो वकील हैं वो बताते हैं कि जिस वक्त इसकी समाअत होगी ये 15 मिनट से ज्यादा का केस नहीं है। अच्छा, 15 मिनट से ज्यादा। ये सलमान अभी इन 2 मुकदमात में अगर इमरान खान की जमानत हो जाती है, बुशरा बीबी का तो कंफर्म है कि वो बाहर आ जाएगी, तो इमरान खान ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? नहीं, इमरान खान साहब पे सारे केसेस बोगस है। एक केस खत्म होता है, दूसरा निकल आता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा। वो तोशाखाना 2 भी चल रहा है ना, वो भी तो है। तो इमरान खान साहब तो यही कहते हैं कि वो अदालतों के जरिए ही बाहर आएंगे इंसाफ पर। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये अपील 1.5 साल होने वाला है इसको, तो ये तो समाप्त तो करे ना। तो इमरान खान पे तो अगर इंसाफ पे मबनी फैसला हो तो इमरान खान तो विद इन फ्यू डेज बाहर आते हैं। ये तो कब से बातें चल रही हैं इंसाफ पे। तो अदालतें एक तरफ आप कहते हैं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदालतें बिल्कुल डेड हैं, खत्म है, लेकिन दूसरी जाने फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अदालतों से आपको रिलीफ मिल सकता है? वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर किधर बात तो ये, हमने दरवाजा तो खटखटाते रहना है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में नियत और कोशिश रखी है, कामयाबी अल्लाह देता है। हम कोशिश तो करते रहना, हम सड़कों पे आए, हम पुरअमन एहतजाज करें, हम अदालतों में आए, हम पार्लियामेंट पे आवाज उठाए, इंसान तो कोशिश करता है। तो ये अभी आज वैसे अच्छी खुशी ये है कि बड़ी तादाद में लोग आए आज। वो तो अलीमा खान के प्रेशर की वजह से आए हैं ना। बड़ी तादाद में लोग आए हैं और ये अच्छी बात है। वकला बहुत बड़ी तादाद में, वकला का आना बड़ा जरूरी होता है। हम तो आते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज जो लोग, अच्छा पहले भी मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में उस दिन बड़े लोग आए थे, लोग आ रहे हैं और लोग अब मजीद आए। मैं समझता हूँ कि मैं पिक्चर करता हूँ ना, इमरान खान साहब होते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं शाबाश और लोग आओ और तो इस तरह से लोग जो है, अभी जब बहनों की मुलाकात हुई है तो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है कि लोग आए हैं, तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बड़े दूर दूर से लोग आए। वैसे आप अब क्या समझते हैं कि एक बड़ी मूवमेंट होनी चाहिए बड़ा, जिससे ताकि बड़ा ब्रेक थ्रू हो सके और लोग बाहर निकले और इमरान खान अदालतों पे प्रेशर बढ़े, क्योंकि प्रेशर के बगैर तो इमरान खान बाहर नहीं आ सकते ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसको मैं यहाँ से मैसेज देता हूँ कि आप एक कम्प्रिहेंसिव एक अब स्ट्रेटेजी बनाने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये बात आपने जो की है ना, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है और वो है पुरअमन एहतजाज का। और जब तक हम बड़ी तादाद में सारे लोग पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है, आप वाली बात से मैं एग्री करता हूँ, तो पॉलिटिकल कमेटी जो है उसको एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, फेजेस वाइज, वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस तरह से बढ़ना चाहिए आगे। अच्छा, सलमान, ये बाकी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो लोग इल्जाम लगाते हैं कि महमूद खान नचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इख्तियारात दिए हैं मुज़ाकरात के, एहतजाज के, लेकिन वो कहीं ग्राउंड पे परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते। कौन? महमूद खान नचकजई। वो जबरदस्त उनकी, मैं समझता हूँ महमूद खान नचकजई भी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास दोनों ने बड़ी जबरदस्त उनकी हिकमत अमली है। वो जो इधर भी जो धरना दिया था, मैं तो समझता हूँ जबरदस्त धरना दिया था उन्होंने। आप आए थे ना पार्लियामेंट के अंदर, एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मैसेज गई थी और वो दोनों बिल्कुल ठीक है। हमें उनकी बात माननी है। इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया है और वो मिल बैठ के वो मशावरत के साथ फैसले करते हैं और एक्सपीरियंस भी है महमूद खान नचकजई का। आई थिंक वो सही है। तो आप ये जो धरना समझते हैं कि जो धरना हुआ इसी की वजह से केसेस फिक्स हुए हैं? केसेस फिक्स सुप्रीम कोर्ट में हम गए, अडियाला पहले बैठे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे
उसके बाद फिर पार्लियामेंट में धरना दिया। अब मतलब इधर देना था ना डी चौक में, पार्लियामेंट के बाहर, वो तो ताले लगा दिए थे। तो वो लोग वो केपी हाउस में उधर बैठ, सीएम साहब फंस गए उधर, इधर ये लोग फंस गए इधर पार्लियामेंट के अंदर, तो वो इकट्ठे नहीं हो सके। लेकिन उसकी इम्पैक्ट तो गई है। लेकिन इंसान फिर इसको मजीद अब बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। जितना जब तक देखिए प्रेशर, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, सारे जो पॉलिटिकल एवेन्यूज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और एक साथ भी हो सकता है। ये सारी चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। बिल्कुल। आप अपनी एक्टिविज्म जो है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म पीसफुल, उसको भी साथ रखते हैं, और एक साथ स्ट्रेटजी भी होती है, तो दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। तो लेट्स होप कि चीजें बेहतर हो। नेक नीयति इसमें काउंट करती है, तस्वीर लेके चले जाना काउंट नहीं करता। नेक नीति दिल से आना, दिल से एक चीज के अंदर इन्वॉल्व होना, अल्लाह रास्ते बनाता है। तो ये अब इख्तलाफात आप समझते हैं खत्म हो गए हैं, अब लोग इख्तलाफात तो हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। इख्तलाफे राय होना चाहिए हो, लेकिन यहाँ तो लड़ाई हो गई और शिद्दत के इल्जामात हैं। पब्लिक में ना आओ, अंदर मामलात सेट करो, अंदर पब्लिक में ना आए। इससे कॉज को तकलीफ होती है, इससे आपकी यूनिटी को एक डैमेज लगता है, तो डैमेज होती है यूनिटी। लेकिन क्या करें, हर बंदा है वो अंदर बात करें, अंदर पार्टी के अंदर, बाहर ना बात करें, ये मेरी मशवरा होगा। बाकी इख्तलाफात, लेकिन अलीमा खान ने तो ये कहा है कि अब पब्लिक के अंदर ही सारी चीजें डिस्कस होंगी, और वैसे भी पीटीआई बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर चीज खुल के डिस्कस होती है, तो ये तो बेहतर चीज है। वो तो फैमिली है ना, वो तो पार्टी में जो हमारे जो मैं समझो पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो तो बहनें हैं उनके, तो वो तो जाहिर है उनकी कुछ और जज्बात है। बहनें सकी बहनें इमरान खान की, वो भाई हैं उनके, तो और एज डिफरेंस भी इतना नहीं है, विच मीन्स इकट्ठे बड़े हुए, तो उनकी अलग एसोसिएशन, अलग रिलेशनशिप है, उनके जज्बात अलग हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं, तो एहतराम करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। आज माना ना लोगों ने, आए हैं वो लोग, अब आगे चले इससे। वो जो बात करती है वो फैमिली है। जो पार्टी के अंदर लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं ना, मैं उसका कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये फैसल जावेद साहब की आपने बात सुनी है, और आज उतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन नहीं पहुंचे, लेकिन वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची हुई थी, और जब चीफ जस्टिस के जो चैम्बर है वहाँ पर बड़ी तादाद में जो वकला हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो फिर सलमान सफदर थे, उनकी जानिब से माजरत की गई है, और जितने भी वकला हैं उन तमाम को बाहर पीछे बिठा दिया गया था। आज बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे थे, और अलीमा खान की जानिब से यहाँ पे गुफ्तगू की गई है, सलमान सफदर की जानिब से गुफ्तगू की गई है। अब 11 मार्च मुकर्रर हुई है, और 11 मार्च अब देखते हैं कि इसमें आगे कितनी डेटें लगती हैं, और कब तक ये केस फाइनल होता है। अगर फाइनल होता है तो कम से कम बुशरा बीबी की जो रिहाई है उसका इम्कान हो जाएगा। बाकी इमरान खान का जो इम्कान है, वो कितनी एक तवक्कुआत है पीटीआई के वर्करों को, पीटीआई के रहनुमाओं को, वो आप सब जानते हो। मजीद जैसे डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी।